वह कंपनी का वास्प सूट चुराने निकल पड़ा। इसलिए उसने इस क्षेत्र में अनुभवी स्कॉट को ढूंढ निकाला। डॉक्टर ने उससे वादा किया कि काम पूरा होने के बाद वह उसकी बेटी से मिलने का अधिकार दिलाने में मदद करेगा। स्कॉट को जैसे ही बेटी का ख्याल आया, उसने डॉक्टर की शर्त मान ली। लेकिन असली एंटमैन बनने और मिशन में सफल होने के लिए उसे कड़ी ट्रेनिंग से भी गुजरना था। और पहली चुनौती यह थी कि एंटमैन सूट पहनने के बाद तेज दौड़ते हुए वह तुरंत एंटमैन की स्थिति में बदल सके और आसानी से दरवाजे की दरार से निकल जाए। लेकिन उसने कई बार कोशिश की और लगभग हर बार वह दरवाजे के पीछे टकराता ही रहा। अगली चुनौती थी उसकी मारक क्षमता का प्रशिक्षण। उसके लिए आसान है, लेकिन अगले ही पल उसकी गलतफहमी दूर हो गई। इसके बाद उसे पिछवाड़े में बने चींटियों के बिल में ले जाया गया ताकि वह चींटियों जान सके। लंबी टांगों वाली बालदार चींटी जो बिजली जैसी तेज रफ्तार और विद्युत प्रवाह की क्षमता रखती है, साथ ही दुश्मनों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर हमला भी कर सकती है। बुलेट एंट श्मिट दर्द सूचकांक में पहले स्थान पर है। बो हेड एंट जिसमें जमीन और हवाई परिवहन की क्षमता होती है, स्कॉट ने इसका नाम एंटोनी रखा। फायर एंट जो पुल और अन्य संरचनाएं बनाने में माहिर है, हमें उन जगहों पर जाने में मदद कर सकती है जहां पहुंचना मुश्किल हो। इन चींटियों को जानने के बाद आपको इन्हें कुशलता से इस्तेमाल करना सीखना होगा ताकि आप अपनी मानसिक शक्ति से इन्हें निर्देशित कर अपने लिए काम करवा सके। कई बार की ट्रेनिंग के बाद स्कॉट आखिरकार एक एंटमैन बन गया और अब वह इन सब चीजों को कुशलता से नियंत्रित कर सकता है। चूंकि सूट में कोई हथियार नहीं था, इसलिए डॉक्टर ने उसके लिए खास तौर पर 2 डार्ट्स तैयार किए। लाल वाला किसी भी वस्तु को सिकोड़ कर छोटा कर सकता है, जबकि नीला वाला किसी भी वस्तु को बड़ा बना देता है। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद डॉक्टर ने उसे उसका पहला मिशन सौंपा, आयरन मैन के पिता के पुराने गोदाम से सिग्नल जैमर चुराना, ताकि उसे गंजे कंपनी के तिजोरी ट्रांसमिशन ऑर्गेनाइजर से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन उसे पता नहीं था कि वह गोदाम अब एवेंजर्स का मुख्यालय बन चुका है। नतीजतन जैसे ही वह छत पर उतरा, एवेंजर्स की टीम में शामिल फाल्कन ने उसे पहचान लिया। देखते ही देखते जब वह पकड़ा गया तो एंटमैन ने भी अब और छुपाने की कोशिश नहीं की।